पपीता लगाएं लाखों कमाएं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पपीता से कैसे आप लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फल माना गया है। अगर हम पपीता प्रतिदिन खाते हैं तो हमारे पेट के रोग जो हैं बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। पपीते को अंग्रेजी में पपाया और हिंदी में पपीता बोलते हैं। पपीते की खेती के बारे में जानने से पहले आपको हम पपीते की इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। पपीते का जन्म स्थली ट्रॉपिकल अमेरिका है, लेकिन तेज बढ़वार, उच्च उत्पादकता एवं उच्च पोषक क्षमता के कारण हमारे देश का महत्वपूर्ण फल बन गया है। पपीते के फल का उपयोग सब्जी, फल प्रसंस्करण एवं पपेन उत्पादन में किया जाता है। पपीता एक ट्रॉपिकल पौधा है जो पाला के प्रति काफ़ी नाजुक है। फसल की उचित वृद्धि विकास के लिए उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण मौसम को प्राथमिकता दी जाती है। ऊपर एक पपेन शब्द का जिक्र किया गया है। पपेन जो होता है वो कच्चे फलों के दूध से तैयार किया जाता है और यह विभिन्न प्रकार की मेडिसिनल या दवाइयों में काम आता है। अब बात करते हैं पपीते में फ्लावर की, यानी फूल की। पपीते में फूल जो होते हैं मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। दोनों ही फूल जो होते हैं वो अलग अलग पेड़ पे आते हैं। अगर 100 पपीते आपने लगाए हैं तो 10 पपीते फ्लावर वाले हमेशा चाहिए, जिससे कि उसमें पॉलिनेशन हो सके। और ये दोनों जब तक नहीं रहेंगे खेत में तब तक प्रोडक्शन हमारा बहुत ही घट जाएगा, यानी उत्पादन हमारा घट जाएगा। इसलिए जब भी हम पपीता लगाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हम जो पौधे लगा रहे हैं वो अगर 100 पौधे हम लगा रहे हैं तो उसमें 10% मेल फ्लावर के पेड़ जरूर होने चाहिए। वैसे तो बाज़ार में अब बहुत सी ऐसी वैरायटियां आ चुकी हैं जिसको हम लगाते हैं तो उसमें 100% फल आएगा ही आएगा। ऐसी वैरायटियां अब बाज़ार में आ चुकी हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी फ्लावर। और ये फ्लावर जो हैं ये हर पौधे पर ही आते हैं। और आपको अगर आप 100 पौधे लगाते हैं तो 100 पौधे आपको पूरे उत्पादन देंगे, जिससे किसानों की जो जो हानि होती थी अलग अलग फ्लावर की वजह से, वो इस वैरायटी में अब ना के बराबर हो गई है। और इन वैरायटियों का दाम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर किसान इसको लगाते हैं तो इससे आपको बहुत ही प्रकार की बचत हो सकती है अधिक, क्योंकि जो आप लागत लगाते हैं वो 100 पौधों में बराबर लगा रहे हैं। और अगर वो फल देते हैं और फिर वो फल देने के समय अगर फ्लावर निकल जाते हैं, मेल फ्लावर के पौधे निकल जाते हैं, तो उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत सी हानि होती है। इसलिए आप जब भी वैरायटी का सिलेक्शन करें तो इस तरीके की वैरायटियां जो बाज़ार में आ गई हैं उनमें से आप किसी का सिलेक्शन करें। आज हम आपके लिए लाए हैं मंथ वाइज, यानी महीने में क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए पपीते की फसल लगाने के लिए। जैसे कि पपीता का फसल का लगाने का समय या गड्ढे तैयार करने का समय और कब कौन सी दवा उसमें डालें, इसके बारे में आपको विस्तार से आज हम आपको बताएंगे मंथ वाइज। खेत की तैयारी के लिए जून महीने में हमको गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। गड्ढे का जो साइज है वो 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर छोटे आकार का पिट खोदना चाहिए। इसमें पौधे जो हैं वो 6 फीट की दूरी पर लगाने हैं, इसलिए गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है वो 6 फीट होनी चाहिए। और इस प्रकार अगर हम 6 फीट इंटू 6 फीट की दूरी पर गड्ढा खुदाई करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1232 गड्ढे आएंगे और 1232 पौधे लगाए जाएंगे। और इस प्रकार गड्ढे हम करके गर्मी महीने में छोड़ देते हैं। इसके बाद में उसकी जून महीने में 15 दिन तक छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में जो गड्ढे हैं उसकी हम भराई करते हैं, जिसको हम पिट की भराई कहते हैं, गड्ढे की भराई कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको उसी समय सारे उर्वरक वगैरह खाद वगैरह उसमें डाल के गड्ढे को
भर देना रहता है। गड्ढे को भरने से पहले उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए? 5 किलोग्राम गोबर खाद, 250 ग्राम नीम केक, 250 ग्राम हड्डी चूरन या बोन मिल भी इसको बोलते हैं, और 5 ग्राम कार्बोफ्यूरान दवा का मिश्रण डालकर मिट्टी में अच्छे से मिलाकर और गड्ढे को भर देना चाहिए। गड्ढे को भरते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढे का आकार जब मिट्टी से भरे तो वो ऊपर तक गुंबद नुमा बना दे। जून जुलाई में जब बारिश का मौसम या बारिश होने लगे उस समय पौध की रोपाई कर देना चाहिए। पौधों को रोपते समय 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं रोपना चाहिए। दूसरी बात है, वर्षा के पानी को गड्ढे में जमने नहीं देना चाहिए। तीसरी बात है, पौधरोपण के 15 दिन बाद इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से और ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा को 1 लीटर पानी में 3 ग्राम का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि फसल हमारी कीटों और रोगों से सुरक्षित रहे। जुलाई का बाद अगस्त का महीना आता है, पौधे 25 से 30 दिन के हो जाते हैं, तो हमें उसमें यूरिया का या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने के लिए हमको 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP और 150 ग्राम MOP खाद का प्रयोग प्रति पौधा करना चाहिए। यहाँ पर 150 किलोग्राम हो गया है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन अपने से कर सकते हैं। इसको 150 किलोग्राम की बजाय 150 ग्राम पढ़ा जाए। बाद आपको हर 15 से 20 दिन के अंतर पर दवा का प्रॉपर छिड़काव करते रहना चाहिए पपीते की फसल में, क्योंकि इसमें बहुत से रोग और कीट लगते हैं पपीते में। इन सब को बचाव अगर आपको करना है तो हर 15 से 20 दिन के अंतर पर दवाइयों का छिड़काव अच्छे से करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे कि हम आपको इस तरीके की वीडियो बनाकर और अधिक से अधिक आपको आपके नॉलेज को बढ़ा सकें। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, हमारा पौधा जो है वो 85 से 90 दिन का अगर हो जाता है तो उसमें एक बार फिर से हमको फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। फर्टिलाइज़र प्रयोग करने के बाद में हमको एक बार फिर से दवा का प्रयोग करना चाहिए। दवा ऊपर मेंशन कर दिया गया है, आप उस तरीके से आप दवा डाल सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम आपको मंथ वाइज का विश्लेषण करेंगे तो बहुत सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको वीडियो में आपको सारी चीज़ें मंथ वाइज डाल दी हैं। आप इसको देखकर अपने खेतों में प्रयोग करें और अधिक से अधिक फसल का लाभ लें। इस तरीके से आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसके बाद हम रोग और कीट के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, पपीते के रोग और उनके कीट के बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो जैसे ही हम डालेंगे आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद किसान।